बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में भारतीय पेविलियन में कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया है जो या तो भारतीय सेना का हिस्सा है या फिर भविष्य में इन्हें भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी हो रही है। और इन्हीं में शामिल है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके नेक्स्ट जेन वर्जन को लेकर क्या कुछ अपडेट है, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी की रिपोर्ट देखिए। दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की मारक क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं में इसको इस्तेमाल की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अब ब्रह्मोस एक नए रूप में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एनजी के तौर पर भी उस पर काम चल रहा है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को की मारक क्षमता को और एक्यूरेट किया जा रहा है, इसको छोटा बनाया जा रहा है जिससे कि ये सभी तरह के लड़ाकू विमानों पर तैनात हो सके। बात की जाए सुखोई की, बात की जाए LCA तेजस की, रफाल की। और क्योंकि अभी अगर साइज आप देखें ब्रह्मोस मिसाइल का तो ये काफी साइज में बड़ी है, ऐसे में इसे छोटा बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और इसीलिए जो नई मिसाइल है उसे ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है। और एक बार अगर ये नेक्स्ट जनरेशन का ट्रायल सफल होता है तो इससे न सिर्फ देश की तीनों सेनाओं बल्कि विदेशों में भी इसके निर्यात में मदद मिलेगी। हमारे साथ ब्रह्मोस के CEO अतुल दिनाकर राणे साहब हैं। आपसे जानना चाहूंगा, अब मेक इन इंडिया से आगे एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, उस दिशा में ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, जब हम ब्रह्मोस का निर्माण कर रहे थे 25 साल पहले, हम सोचे थे कि हम माइंड से मार्केट जाएंगे। अब तो हम मार्केट में आए हैं और हमने पहला ऑर्डर हमको मिला है फरवरी 22 में, वो फिलीपींस के लिए जो ऑर्डर मिला है। यानी कि हम अभी माइंड से मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं। मेक इन इंडिया तो होता ही है। जब मेक इन इंडिया जो अनाउंसमेंट जब आया था, ब्रह्मोस ऑलरेडी मेक इन इंडिया कर रहे थे। हमारे 200 इंडस्ट्रीज है सप्लाई चेन में, बड़े बड़े PSU एज वेल एज बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज। बट जब हम ऑलरेडी हमारे सर्विसेज को दे रहे थे, दुनिया के बहुत सारे देश देख रहे थे कि हमको भी चाहिए ब्रह्मोस, सबको चाहिए ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा अस्त्र है जो किसी के पास ही वांट्स इट, ये उनको चाहिए। आई मीन दे वांट इट। अभी एयर इंडिया के दौरान किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हैं और कौन से ऐसे देश हो सकते हैं जिनको ब्रह्मोस आप देना चाहेंगे? काफी लोग आए हैं एटलीस्ट, आई मीन जो डेलीगेट्स आए हैं, डिफेंस अटैचेज एंड फॉरेन के कई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स, एयर चीफ्स, साउथ ईस्ट एशिया के तकरीबन हर आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के आए हैं इधर। सब लोगों के साथ हमारी बात हो रही है। दरअसल सरकार का लक्ष्य आने वाले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े को $5 बिलियन तक ले जाने का है। ऐसे में सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों की तैयारी क्या है, देखिए रिपोर्ट। मेक इन इंडिया के बाद मेक फॉर द वर्ल्ड की बात की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं? पहले इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस का मार्केट हुआ करता था और अब जैसे कि तैयारी मोदी जी ने की हुई है, ऐसा लग रहा है कि हम एक डिफेंस का बहुत बड़ा हब बन रहे हैं, एक्सपोर्ट का हब बन रहे हैं। मोदी जी ने $5 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट दिया है, पर जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह की हम लोगों को यहाँ हलचल देखने मिल रही है, मुझे लगता है कि $5 बिलियन को हम एक्सीड करेंगे। एंड वी आर ऑल हियर टू प्रमोट। हम एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए सारे जितने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप बताइए, लोकल इंडस्ट्री को, जो नए एंटरप्रेन्योर है, आप भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह का मौका आप लोगों को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में? जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो 3 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल अनजान था, अनभिज्ञ था इस डिफेंस इंडस्ट्री से। ये मोदी जी के ही अथक प्रयास है कि आज हम लोग इसमें बहुत ही एक्टिवली जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से। और मोदी जी का जो विजन है कि भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने का, तो ये बिल्कुल उनका सही अथक प्रयास है। आप देखें, जो लोकल इंडस्ट्री है, यानी कि जो स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले सालों में काफी मौका मिला है और इस वक्त एरो इंडिया के दौरान भी लोकल इंडस्ट्री के लिए
बहुत सारी संभावनाएं हैं हर सेक्टर में, चाहे ड्रोन बनाने की बात की जाए, चाहे दूसरी तकनीक की बात, एंटी ड्रोन सिस्टम की बात की जाए। इस वक्त जब यहां पर हेलीकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे हैं, उन सभी सेक्टर में लोकल इंडस्ट्री को भी काफी मौका मिल रहा है।